नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स को। बट उसके पहले मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। साथ ही घंटी को भी दबा दें सो दैट आपको किसी भी वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलते रहे। वेल, सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स में जो पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं वो है व्हाट इज सॉफ्टवेयर, देन पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर, देन सिस्टम सॉफ्टवेयर जो एक पर्टिकुलर टाइप है और उस सिस्टम सॉफ्टवेयर के जितने भी टाइप्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी, डिवाइस ड्राइवर, देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें कि जेनेरिक पर्पस एंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर को हम डिस्कस करेंगे। आइए एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर। देखिए, आप किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं तो एक तो डेफिनेशन ये होती है कि कंप्यूटर जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। लेकिन जब आप एडवांस लेवल पे बात करते हो तो हम ये बोलते हैं कि कंप्यूटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, सॉफ्टवेयर, और दूसरा जो हम बोलते हैं दैट इज आवर हार्डवेयर, राइट। अब कंप्यूटर के हार्डवेयर जो है वो तो टेंजिबल पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या करता है भाई? हार्डवेयर की तो अपनी एक खुद की लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है, वो आपकी लैंग्वेज को तो अंडरस्टैंड कर नहीं सकता। ना वो इंग्लिश जानता है, ना हिंदी जानता है, ना किसी और लैंग्वेज को जानता है। ऐसी सिचुएशन में आप जो भी वर्क अपने कंप्यूटर में करते हैं तो ये हार्डवेयर आपकी ही भाषा में सारी चीजों को प्रोसेस करके आंसर आपकी लैंग्वेज में कैसे देता है, इसके पीछे जो मेन एलिमेंट है दैट इज बेसिकली योर सॉफ्टवेयर। अब ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये बेसिकली क्या है? अगर आप इसकी सिर्फ डेफिनेशन को देखोगे तो हम ये बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर आर नथिंग, दे आर बेसिकली सेट ऑफ प्रोग्राम्स। और प्रोग्राम क्या होते हैं? तो प्रोग्राम जो होते हैं दे आर कंप्राइजेज ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मतलब आपको अपने कंप्यूटर में कोई भी काम करना है तो उसकी शुरुआत होती है एक स्मॉल इंस्ट्रक्शन से। जैसे कि मान लो आपको चाय बनाने का प्रोग्राम लिखना है, आई वॉन्ट टू प्रिपेयर ए कप ऑफ टी। आपको मैंने बोला कि भाई इसके स्टेप्स बताओ, तो आप बोलोगे भाई पहले आप गैस को ऑन कर देना, गैस ऑन करने के बाद उसके ऊपर कोई बर्तन चढ़ा देना, उसमें थोड़ा सा पानी डाल देना, फिर टी लिप्स डाल देना और उसके बाद जो भी शुगर वगैरह डाल डूल के बॉईल कर देना, लास्ट में गैस को ऑफ कर देना। अब यहां पर ये मैं बोल सकता हूं कि ये मेरे चाय बनाने का पूरा प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब एक प्रोग्राम हो गया। अब इसको प्रोग्राम को करने के लिए हमें निम्नलिखित स्टेप से गुजरना पड़ेगा। ये जो स्टेप्स होते हैं यही मेरे इंस्ट्रक्शन कहलाते हैं। तो कोई भी जो प्रोग्राम बनता है जो किसी एक पर्टिकुलर टास्क को करता है वो एक्चुअली बनता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से, और सेट ऑफ सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन बोलना ज्यादा सही होगा। तो हमको ये बोलना चाहिए कि सेट ऑफ सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन। तो कोई भी सॉफ्टवेयर है वो कैसे बनेगा? वो बनता है बहुत सारे प्रोग्रामों से मिलकर। अब जैसे कि आप उदाहरण के लिए ले लो एमएस वर्ड को। एमएस वर्ड क्या है? हम बोलते हैं एक सॉफ्टवेयर है। अब मैं इसको ये भी तो बोल सकता हूं कि ये एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है। अब कौन से सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं? तो आप ये बोल सकते हैं कि जैसे फॉन्ट एक प्रोग्राम हो गया, स्पेलिंग एक प्रोग्राम हो गया, प्रिंटिंग एक प्रोग्राम हो गया, ठीक है ना, ओपन करना फाइल को एक प्रोग्राम हो गया, सेव करना एक प्रोग्राम हो गया, पेज की सेटिंग जो है वो एक प्रोग्राम हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब इंडिविजुअल प्रोग्राम्स है जिनसे मिलकर आपका एमएस वर्ड तैयार हुआ है। तो एमएस वर्ड एक सॉफ्टवेयर है या हम बोल सकते हैं सेट ऑफ प्रोग्राम है। और प्रोग्राम का मतलब जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से मिलकर बनता है। ये तो कहानी हुई सॉफ्टवेयर की। ये इंस्ट्रक्शन आपके हार्डवेयर को मदद करते हैं किसी भी कार्य को करवाने के लिए। तो सॉफ्टवेयर दिमाग हो गया, एक लॉजिक हो गया, इनटेंजिबल आइटम है जिसको कि टेंजिबल आइटम अर्थात हार्डवेयर के द्वारा मैनिपुलेट करके आंसर प्रोड्यूस किया जाता है। ना हर एक सॉफ्टवेयर जो है ना वो किसी न किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। ये तो एक सामान्य सी बात हो गई। एमएस वर्ड है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, एक्सेल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन या कैलकुलेशन के लिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए, अगर आप गेम्स खेलते हैं तो उसका भी एक पर्पस है। तो हर एक सॉफ्टवेयर का एक अपना पर्पस होता है। अब सॉफ्टवेयर के हजारों उदाहरण हैं, आप किसी को भी ले सकते हैं। हमने ज्यादातर यहाँ पर जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, क्योंकि ज्यादातर हर एक कंप्यूटर में विंडोज होता है इसलिए हमने यहाँ पे विंडोज की उदाहरण लिया। एमएस ऑफिस दुनिया के हर कोई व्यक्ति यूज करता है अपने ऑफिशियल वर्क के लिए। फोटोशॉप इमेज एडिटिंग के लिए, वीएलसी प्लेयर, विंडो मीडिया प्लेयर, जितने भी गेम्स हैं ये सारे ही आप किसमें इंक्लूड कर सकते हो? अपने सॉफ्टवेयर में इंक्लूड कर सकते हो। तो ये एक बात हुई कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे नीड ऑफ सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर की जरूरत क्या है। तो अभी तो वैसे मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। यहां पर दो तीन पॉइंट्स हैं उसको भी देखते हैं। पहला बोलता है कि इट इज डेवलप्ड टू मेक द कंप्यूटर हार्डवेयर यूजफुल एंड ऑपरेशनल। कंप्यूटर का हार्डवेयर जो है वो तभी यूज में आएगा जब उसको कोई समझाने वाला होगा। तो सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को हेल्प करता है
कि आपको ये कार्य ऐसे करना है और उसकी बेसिस पे इस तरह से रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, जिसको मॉनिटर में वो डिस्प्ले करवाता है। तो हार्डवेयर जो होते हैं वो फंक्शनल तभी होते हैं जब उसमें सॉफ्टवेयर अप्लाई किया जाता है। ऑलराइट। दूसरा, टू मेक डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है एक्चुअली, जितने भी आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स हैं, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, चाहे वो रैम हो, चाहे वो मॉनिटर हो, इनपुट के आइटम हो जैसे कीबोर्ड माउस, इन सबको आपस में इंटीग्रेट करके एक साथ काम करवाने में आपकी हेल्प करता है। सो दैट इज व्हाट, ये भी एक सॉफ्टवेयर की जिम्मेदारी होती है, जिसमें कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की। इसी तरह से सॉफ्टवेयर जो है आपके और आपके बीच का माध्यम होता है। आप कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करते हो ABCD, वो मशीन लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट हो रही है, फिर आपने जो भी आपके सीपीयू ने अगर कोई रिजल्ट प्रोसेस किया वो आपकी ही लैंग्वेज में मॉनिटर में कैसे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेशन का काम है या मीडिएटर का काम है, ये भी आपका किसका होता है, सॉफ्टवेयर का होता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि सॉफ्टवेयर के पर्पस क्या होते हैं। बात आती है सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज की। तो सॉफ्टवेयर को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है, एक जिसे हम जानते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से, दूसरा जिसे हम जानते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से। आइए इनको थोड़ा विस्तार में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, अब भाई इसका आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को मैनेज करता है। अब सिस्टम का मतलब क्या है, यहां पर बात हो रही है कंप्यूटर हार्डवेयर की। तो आपका जो कंप्यूटर हार्डवेयर है, उस हार्डवेयर को मैनेज करने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम बोलते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर कैसे मैनेज किया जा सकता है, तो इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। आपके कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करना, आपके इनपुट और आउटपुट को मैनेज करना, आपके कंप्यूटर के जितने पेरिफेरल्स हैं उनको मैनेज करना, प्रिंट करवाना, ठीक है ना। इसी तरह से रिजल्ट डिस्प्ले करवाना, मतलब यहाँ पे वैसे मैंने लिख ही दिया है इनपुट आउटपुट। इसी तरह से मल्टीपल प्रोसेसिंग को एक साथ कराना, कहीं पर कोई डिस्क में प्रॉब्लम आ जाए तो उस डिस्क की यूटिलिटी होती हैं जिनको प्रयोग करके आप स्मूथ फंक्शनिंग करवाते हैं। तो डिस्क यूटिलिटी मतलब कंप्यूटर को स्मूथली फंक्शन करवाना। तो इस तरह से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं वो किसकी होती हैं, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की होती है। अब ये डायरेक्टली जो होता है आपके हार्डवेयर को क्या करता है, इंटरैक्ट करता है। भाई सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ऑब्वियसली ये हार्डवेयर को डायरेक्ट इंटरैक्ट करेगा। अब जब आप टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स जो कि होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड इज योर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और थर्ड होता है डिवाइस ड्राइवर। इन तीनों का ही अपना अपना पर्पस है, आइए उसको भी थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपके और आपके बीच का वास्तव में क्या होता है, एक इंटरफेस होता है। देखिए ये आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर है, ये आप यहां बैठे हैं, ये बीच में आपके कीबोर्ड है जिसको आप प्रयोग कर रहे हो, या यहां पर ये माउस है जो इससे कनेक्टेड है। आपने जो भी इंटरेक्शन किया कीबोर्ड या माउस के द्वारा वो आपके सीपीयू में कैसे समझाया जाता है। तो इनके मतलब आपके और आपके बीच में होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके द्वारा की जाने वाली सारी एक्टिविटी को ये ऑपरेटिंग सिस्टम उठाता है और सीपीयू को समझाता है। इसके बाद सीपीयू उस कार्य को करता है और जो इसका आउटपुट आता है वापस से उसको मॉनिटर में आपकी ही भाषा में डिस्प्ले करवाने का कार्य भी कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इस दौरान आपने कोई डेटा सपोज प्रयोग किया, उस डेटा को मेमोरी से लाना, मेमोरी में ले जाना, ये कार्य भी किसका होता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। किसी नए डेटा को मेमोरी में स्टोर करवाना, किसी नए डेटा या किसी ओल्ड डेटा को मेमोरी से डिलीट करवाना, ये सारे ही कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। आपके कंप्यूटर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी किसकी होती है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की। आपने नाम सुना होगा अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम बात करें फायरवॉल की। ये एक प्रकार का ट्रैफिक कंट्रोलर है जो आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है इलीगल या अनऑथेंटिक जो सिग्नल्स आपके कंप्यूटर में आते हैं या जो डेटा आपके कंप्यूटर में आते हैं। तो ये और दूसरा अलग अलग लेवल्स पे आप यूजर लेवल्स भी बना सकते हैं, यूजर्स बना सकते हैं जो जिन्हें परमिशन होती है कितने लेवल पे वो कार्य कर सकते हैं। तो तमाम इस तरह की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। इसी प्रकार से इट प्रोवाइड सर्विसेज फॉर बिल्डिंग एंड रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम्स। आपका कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है
अगर जैसे आप बात करो MS वर्ड को, ये MS वर्ड आपके कंप्यूटर में तभी चलेगा जब आपके कंप्यूटर में क्या होगा, कोई भी एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, या विंडो जैसे कि विंडो 10, विंडो 11, विंडो 7। अगर ये नहीं होगा आप MS वर्ड को प्रयोग कर ही नहीं सकते। तो कोई भी एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो आप इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर में, वो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही चलाए जाते हैं। उन MS वर्ड के रिसोर्सेस को, जैसे उदाहरण की मैं बात कर रहा हूं, MS वर्ड में जितने रिसोर्सेस चाहिए, मेमोरी चाहिए, आपके द्वारा क्या इंटरेक्ट किया गया, CPU के द्वारा उसको किस तरह से मैनेज करवाना है, वो सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, उन सब में तारतम्य बनवाने का कार्य कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर उदाहरण की बात की जाए तो जैसे विंडोज है, लिनक्स है, मैकिन्टोश है, एंड्रॉइड है, यूबंटू है, डॉस होता है, यूनिक्स है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। कोई कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में होना परम आवश्यक है। एटलीस्ट अगर आप सोचें तो एटलीस्ट वन ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड इन योर पीसी। ऑलराइट, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कितने आपको रखने हैं प्लस कितने पार्टीशन आप अपने कंप्यूटर में करते हैं। बट कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में होना परम आवश्यक है। ये तो बात हुई मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसी तरह से अगर मैं बात करूं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? अब कई बार क्या होता है कि कुछ कार्य ऐसे हो जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम उनको नहीं कर पाता है, तो वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए अलग से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी आपके कंप्यूटर को स्मूथ फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। ज्यादातर जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं इनका प्रयोग होता है आपके सिस्टम को कॉन्फ़िगर करवाना और सिस्टम को मेंटेन करवाना। अब सिस्टम को मेंटेन करने में जैसे मैं आपको बताऊं, मुख्यतः जो कार्य होता है वो होता है आपके हार्ड डिस्क है या डिस्क को फॉर्मेट करना, ठीक है, डिस्क को मैनेज करना। अब डिस्क को मैनेज करने का मतलब उसके इस मेमोरी स्पेस को सही तरीके से ऑक्यूपाई करवाना, अननेसेसरली फाइल्स को डिलीट करवाना, ये प्रमुख कार्य होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। फिर आपके सिस्टम को अगर प्रोटेक्ट करना है तो आप एंटीवायरस यूज करते हैं, तो ये डेटा प्रोटेक्शन का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। फाइल को कंप्रेस करना, डेटा को कंप्रेस करना, तो ओवरऑल ये जो इस प्रकार के मेंटेनेंस से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो ज्यादातर हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के द्वारा की जाती हैं और इन्हें ही हम सिस्टम यूटिलिटी के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पर आप इसके ऑप्शंस देखें तो जो मैंने आपको बताया कि ये जो सॉफ्टवेयर हैं इट इज यूज फॉर मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन, ये आपके कंप्यूटर को स्मूथ फंक्शन करवाने में मदद करते हैं। कुछ यूटिलिटीज जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तीसरा और चौथा है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं, अगर मैं यहां पे आपको बताऊं, मैं यहां पे लिखता हूं यूटिलिटीज, ये दो तरीके से आते हैं, या तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आएंगे, इनबिल्ट होते हैं, या एक्सटर्नल होते हैं, या इसको आप बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट, ये दोनों हो सकते हैं। तो अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं तो जैसे कि डिस्क डीफ्रैगमेंटर, ये ऑलरेडी आपके सिस्टम में होता है। कंप्यूटर मैनेजमेंट, सिस्टम का बैकअप लेना, सिस्टम का रिस्टोर करवाना, ये सब आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट होते हैं। अब एक्सटर्नल की अगर आप बात करोगे तो जैसे विनजिप आप यूज करते हो, बहुत सारे डिस्क क्लीनअप सॉफ्टवेयर आते हैं, इसी तरह से एंटीवायरस जो आप अपने कंप्यूटर में डालते हैं, ये कुछ ऐसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं जो इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल सोर्स से या अलग से हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, सो दैट आप अपने जरूरत के हिसाब से जब भी आवश्यकता पड़े अपने कंप्यूटर में उनका प्रयोग कर सकते हैं। ये बात हुई मेरे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। और इसके बाद में अब हम बात करते हैं हमारे डिवाइस ड्राइवर की। अब डिवाइस ड्राइवर क्या है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम तो पूरे कंप्यूटर को मैनेज कर रहा है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितनी जानकारी है उस हिसाब से तो वो सारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज कर रहा है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है? कंप्यूटर को मेंटेन करता है। अब मान लीजिए आपका ये कंप्यूटर सिस्टम है, इस कंप्यूटर से आपने अपने सिस्टम में या प्रिंटर को कनेक्ट किया अपने कंप्यूटर के साथ में। अब ये जो प्रिंटर है ना, इसकी तो अपनी खुद की एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो हो सकता है आपके कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है ये प्रिंटर अभी लेटेस्ट मार्केट में आया हो और उसका जो रिलेटेड सॉफ्टवेयर है वो आपके इस कंप्यूटर में अवेलेबल
ना हो या इस ऑपरेटिंग सिस्टम में वो अवेलेबल ना हो। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आप अपने सीपीयू से या अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा इस प्रिंटर को प्रिंट ना करवा सकते, इसका प्रयोग नहीं करवा पाएंगे। तो होता क्या है कि जितने भी ड्राइवर या कंपोनेंट्स, सॉरी, जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, इनको ऑपरेट करवाने के लिए, इनको फंक्शन करवाने के लिए इनका खुद का एक अपना सॉफ्टवेयर होता है, जो कि जिस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है हार्डवेयर की, वही कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। इन सॉफ्टवेयर्स को इस सीपीयू में या इस ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है, मर्ज किया जाता है, सो दैट फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी प्रोग्राम इस प्रिंटर को डेटा भेजने में या किसी भी हार्डवेयर को एक्सेस करने में, उसको प्रयोग करने में, डेटा सेंड करने में, डेटा रिसीव करने में समर्थ हो पाता है। तो आपका ये जो सॉफ्टवेयर होता है, जो हर एक हार्डवेयर के साथ उसकी कंपनी देती है, इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। अभी जैसा इसका नाम है, जो आपके डिवाइस को क्या करता है, ड्राइव करता है। तो ये भी सिंपल प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आपके कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस को ड्राइव करते हैं या मदद करते हैं प्रयोग करवाने में। डिवाइस ड्राइवर जो होते हैं, ये बेसिकली जो भी पर्टिकुलर हार्डवेयर कंपोनेंट है उसकी सही फंक्शनिंग करवाने में आपको मदद करते हैं। देखिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है ना, वो पूरे कंप्यूटर की फंक्शनिंग को इंश्योर करता है कि वो स्मूथ है कि नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम को भी आप बोल सकते हैं डिवाइस ड्राइवर किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए। कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी हार्डवेयर लगे हुए हैं उन सब का ड्राइवर होता है। अब आपको यह पता नहीं चलता कि वो ड्राइवर है या नहीं है। आपने अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव इंसर्ट किया, नीचे एक मैसेज आता है, एक सिंबल बन जाता है आपके पेन ड्राइव के इंसर्ट होने का, या कई बार मैसेज आता है न्यू हार्डवेयर फाउंड। अगर वो पेन ड्राइव का ड्राइवर आपके सीपीयू में नहीं होगा तो कई बार ये भी आ जाता है कि यूएसबी पोर्ट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड या माल फंक्शन, योर डिवाइस इज माल फंक्शन। ये मैसेजेस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उस पर्टिकुलर ड्राइव का, उस पर्टिकुलर हार्डवेयर कंपोनेंट का ड्राइवर जो है या सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल आपके कंप्यूटर में नहीं है या वो करप्ट हो चुका है। सो ये काम होता है आपके डिवाइस ड्राइवर का, और ये आपके हार्डवेयर कंपोनेंट और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेस का काम करता है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जो आपके और आपके कंप्यूटर के बीच का इंटरफेस है। डिवाइस ड्राइवर जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम और पर्टिकुलर हार्डवेयर के बीच का क्या होता है? इंटरफेस होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब डिवाइस ड्राइवर का एग्जांपल तो हम नहीं दे सकते, लेकिन जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसका जो मॉडल नंबर है, उस मॉडल नंबर के हिसाब से ये डिवाइस ड्राइवर या प्रोग्राम्स तैयार किए जाते हैं। तो ये तो ओवरऑल बात हुई हमारे डिवाइस ड्राइवर की। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे कैटेगरी के सॉफ्टवेयर की, जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो ऐसे हैं जिनका प्रयोग आप करते हैं। देखिए, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इस सिस्टम सॉफ्टवेयर को कौन प्रयोग करता है? इस सिस्टम सॉफ्टवेयर को प्रयोग करता है आपका कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है ना, या आपके बोलना चाहिए हार्डवेयर इसको प्रयोग करते हैं। यूजर कौन सा सिस्टम या सॉफ्टवेयर प्रयोग करता है? सो दैट इज व्हाट योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन का मतलब ही होता है प्रयोग। तो ऐसे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर जिनका इस्तेमाल किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क के लिए किया जाता है, उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे एमएस एक्सेल है, अब ये एमएस एक्सेल चलता किसके ऊपर है? विंडोज के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमेशा सिस्टम सॉफ्टवेयर के टॉप में रहकर क्या करते हैं? कार्य करते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है जनरल पर्पस, एक होता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस का मतलब क्या है? जो, या इसको हम एक काम करते हैं, पहले स्क्रीन में डिस्प्ले कर लेते हैं। जनरल पर्पस अक्रॉस दी ग्लोब एक जेनेरिक एप्लीकेशन होती है। जेनेरिक का मतलब डॉक्यूमेंट सबको बनाना है। अब डॉक्यूमेंट चाहे कोई एप्लीकेशन लिखना हो, कोई फॉर्मल लेटर लिखना हो, कोई स्टोरी लिखनी हो, तो एक डॉक्यूमेंट वर्क करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए। तो जैसे एमएस वर्ड। अब एक एमएस वर्ड एक ऐसा स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है जो दुनिया के हर कोने में किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एक जेनेरिक एप्लीकेशन हो गया डॉक्यूमेंटेशन, स्प्रेडशीट कैलकुलेशन, डाटा को मैनेज करना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आप जिसके लिए प्रयोग करते हैं। प्रेजेंटेशन बनाना है तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर चाहिए। तो ये कुछ जेनेरिक एप्लीकेशन है जो एक वाइडर रेंज ऑफ ऑडियंस को कवर करते हैं या उनको ध्यान में रखते हुए डेवलप किए जाते हैं। ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनको जनरल पर्पस, या इसको आप
जेनेरिक भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, जेनेरिक सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो एडोबे फोटोशॉप, गूगल क्रोम, एमएस ऑफिस और तमाम इस तरह के जैसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं अक्रॉस द ग्लोब जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको हम जनरल पर्पस या जेनेरिक सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर आर इजी टू अंडरस्टैंड दैट किसी भी दुनिया के हर कोने में आप स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड जरूरी नहीं है कि सारे कार्य कर दें। मेरा अपना होटल है, अब उस होटल में मेरी अपने खुद के तरीके से मैं चीजों को मैनेज करना चाहता हूँ, डेटा को मैनेज करना चाहता हूँ, बिल निकालना चाहता हूँ, अपने प्रोडक्ट्स को मैनेज करना चाहता हूँ, फूड आइटम्स को सेल करना चाहता हूँ, परचेस करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मेरे पास कोई स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर तो है नहीं। तो मैं क्या करूंगा, अपने आसपास की जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होंगे उनको बोलूंगा भाई ये मेरी रिक्वायरमेंट है, आपको ये करके मेरे लिए सॉफ्टवेयर बनाना है। तो इस तरह से यूजर की रिक्वायरमेंट की बेसिस पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को मीट करते हुए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, जो कि कहीं और प्रयोग में नहीं आ सकते। अगर मेरा होटल मान लीजिए मेरे होटल का नाम है सनशाइन, तो कोई जरूरी नहीं कि ये होटल किसी और का ग्रीन पार्क होटल हो तो वहां पर ये कार्य कर जाए। सनशाइन होटल वाले ने अपना सॉफ्टवेयर बनाया, ग्रीन पार्क वाला अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनाएगा, ठीक है ना, तो उनमें मिसमैच हो सकता है। तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इनको बोलते हैं जो यूजर की रिक्वायरमेंट की बेसिस पे, किसी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट की बेसिस पे बनते हैं, और ये दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चलें ऐसा जरूरी नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखें। आपकी जो वेबसाइट होती है, ये वेबसाइट्स भी बेसिकली किस में आती हैं, आपके कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में। देखिए वेब एप्लीकेशंस जब आप बनाते हैं तो डायनेमिक वेबसाइट की जब आप बात करते हैं तो ऑब्वियसली वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है। इसी तरह से होटल मैनेजमेंट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, पेरोल जो किया जाता है मैनेज, स्कूल का मैनेजमेंट है, कैंपस, यूनिवर्सिटीज, तमाम जितने भी ऑर्गेनाइजेशन इस दुनिया में हैं उन सब के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए गए ऑल आर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो ये हो गई ओवरऑल बातें, सॉफ्टवेयर क्या है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में उसके डिफरेंट टाइप्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, ये सब क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या है, जेनेरिक सॉफ्टवेयर क्या है। आज के सेशन में यहीं तक, अगले सेशन में मिलते हैं नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक मेरे चैनल पे बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी को भी बजा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।